सभी साथियों को नमस्कार। एक तरफ दिल्ली सरकार के नेता तो दूसरी तरफ दिल्ली गेस्ट टीचर के स्वयं घोषित नेता। इन दोनों टाइप के नेताओं के बीच में बेचारा आम गेस्ट टीचर पिस के रह गया। दिल्ली सरकार के नेता, चाहे वो पिछली सरकार हो चाहे अब की सरकार हो, एक जैसे। पिछली सरकार ने भी 7-8 साल से, इवन 10 साल से गेस्ट टीचर का जमकर शोषण किया। 7-8 साल से सैलरी तक नहीं बढ़ा पाई गेस्ट टीचर की। उम्मीद नई सरकार से थी, नई सरकार बदली, बीजेपी की सरकार आई, लेकिन बीजेपी की सरकार में भी लगभग 1.5 साल होने को हैं। परमानेंट तो दूर की बात, पॉलिसी बनना तो दूर की बात, सैलरी की सुगबुगाहट तक नहीं है, कहीं कोई खबर तक नहीं है। वहीं दूसरी तरफ गेस्ट टीचर के स्वयं घोषित नेता। अच्छा, ये स्वयं घोषित क्यों हैं? क्योंकि ना कोई चुनाव हुआ है, ना कोई चयन की प्रक्रिया हुई है, ना गेस्ट टीचर ने इन्हें नेता बनाया, ये अपने आप बने हुए हैं। और नेता भी कैसे बने हुए? 5 लोगों का एक ग्रुप है, उसमें से एक को नेता बना दिया। एसोसिएशन बन रखे हैं, 5-5, 6-6, 10-10 लोगों का ग्रुप है, उसी को एसोसिएशन बना दिया और उसी में किसी एक को नेता बना दिया। और नेता भी इतने सारे हो गए, इसीलिए तो इन दोनों टाइप के नेताओं के बीच में गेस्ट टीचर बेचारा पिस रहा है। अभी हाल ही में आपने खबर देखी, आई थिंक वो हरियाणा टाइप की खबर थी। एक गेस्ट टीचर की खबर आई कि उन्होंने तंग आकर के अपनी जान ही दे दी। तंग किस बात से? सैलरी से। भाई, पिछली सरकार ने भी लगभग 7-8 साल से सैलरी नहीं बढ़ाई। महंगाई कहाँ से कहाँ बढ़ गई है। लगभग पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, खाने पीने का, दूध का रेट देखो कितने बढ़ रहे हैं, लेकिन गेस्ट टीचर की सैलरी में पिछली सरकार ने एक भी रुपये नहीं बढ़ाया 8 साल में। नई सरकार भी ऐसी निकली। अब बेचारा आम गेस्ट टीचर करे तो क्या करे? खबरें कितनी सच है कितनी झूठ है, लेकिन खबर छप कर के आई है कि गेस्ट टीचर साथी थे, उन्होंने अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। खर्चे के कारण, बढ़ती महंगाई के कारण, 8-10 साल से सैलरी न बढ़ पाने के कारण। क्या करे, घर गृहस्थी है। जब गेस्ट टीचर लगा था तब उसकी शादी नहीं हुई थी, जितना मिलता था घर चल जाता था, बहुत अच्छी एक लाइफ स्टाइल थी, खाना पीना बढ़िया था। इसी दौरान शादी हो गई, इसी दौरान बच्चे हो गए। अब उसके बाद अब खर्चे जो है इतने हो गए हैं कि मैनेज करना मुश्किल है। क्या करें, क्या करेगा बेचारा? क्योंकि आज ओवर एज हो चुका है, फॉर्म नहीं भर सकता। फ्रेशर जो कॉम्पिटिटर आते हैं, फ्रेशर जो ताज़ा पढ़ के आते हैं, उनके साथ जो एग्ज़ाम होते हैं उसे क्वालिफाई फाइट करना इतना आसान नहीं है। जो फ्रेश नॉलेज लेकर के आ रहा है और जिसने अपने 10, 15, 20 साल दिल्ली शिक्षा विभाग को दे दी, तो दोनों घोड़ों को हम एक रेस में दौड़ाएं तो गेस्ट टीचर का जीतना मुश्किल हो रहा है। अब यहाँ पे समस्या ये है कि नई सरकार ने भी बहुत सारे सपने दिखाए, बहुत सारे वादे किए, लेकिन कहीं दूर दूर तक कोई भी आसार नज़र नहीं आ रहा। हालांकि पीछे वोकेशनल टीचर्स की सैलरी बढ़ी थी। अब ये नेता तो अलग नेता हैं, लेकिन जो गेस्ट टीचर के स्वयं घोषित नेता हैं, इन्होंने और ज़्यादा मट्टी पलीत कर रखी है। सबसे बड़ी समस्या यही है, हम बीजेपी के बिल्कुल पास हैं, हमें सरकार ज़्यादा सुनती है। अब जब आपको सरकार सुनती है, आप सरकार के बहुत ज़्यादा पास हो, आप सरकार के पास लगातार अपनी बातें रख रहे हो, उसके बावजूद भी 1.5 साल होना और 1.5 साल के बाद भी सैलरी का 1 रुपये भी बढ़ोतरी ना हो पाना बहुत बड़ी शर्म की बात है। जहाँ की
कोर्ट का भी फैसला आ चुका है कि समान कार्य समान वेतन दिया जाए और पुराना जो भी एरियर है वो दिया जाए। उसके बावजूद भी सरकार नहीं सुन रही है, क्योंकि सबसे बड़ी कमी, कहते हैं ना कि घर का भेदी लंका ढाए, सबसे बड़ी कमी पहले हमें अपने अंदर झांकनी चाहिए। जो हमारे गेस्ट टीचर्स के स्वयं घोषित नेता हैं, उनको कई बार आपने सुना होगा कि गेस्ट टीचर में एकता नहीं है, गेस्ट टीचर में एकता नहीं है। मैं तो ये मानता हूँ कि सारे गेस्ट टीचर लगभग एक हैं और उनमें एकता है। अब जब इतने सारे स्वयं घोषित लीडर बन जाएंगे, इतने सारे नेता बन जाएंगे, और ये नेता भी किस लिए, गेस्ट टीचर का काम करने पर किसी का फोकस नहीं है। अच्छा, अगर गेस्ट टीचर का काम करते, मान लीजिए नेता आप कितने भी बन जाओ, हर नेता गेस्ट टीचर का काम करने में जुट जाएगा तो काम आसान होगा ना। लेकिन यहाँ पे ये और भी ज़्यादा रायता फैला देते हैं, मट्टी पलीत कर देते हैं। ये स्वयं गेस्ट टीचर के स्वयं घोषित नेता एक नहीं होना चाहते, एक बात नहीं करेंगे। एक कोई कुछ बात करता है तो दूसरा उसकी टांग खींचने में लग जाता है। भाई टांग खींचनी थी तो पुरानी सरकार की खींचते ना, 8 साल कम नहीं होते पुरानी सरकार को। अब पुरानी सरकार की चाटुकारिता में लग गए, सारा समय बर्बाद कर दिया, गेस्ट टीचर की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अब बेचारे अपनी जीवन लीला समाप्त करने के अलावा और क्या बच रहा है? कैसे आखिर इतनी महंगाई में सरवाइव करेगा गेस्ट टीचर? कहते हैं ना कि जब अपना ही सोना खोटा है तो हम सुनार को क्या दोष दें। होना चाहिए था सारे गेस्ट नेता एकजुट होकर के एक बात रखें, सारे गेस्ट टीचर जो थे वो अलग उनके साथ हो जाएंगे। अब इसलिए गेस्ट टीचर साथ नहीं देते हैं क्योंकि समझ चुके हैं सारे कि ये जो स्वयं घोषित नेता हैं, ये गेस्ट टीचर के लिए कोई भी नहीं लड़ रहा है। सिंगल वन कोई ऐसा लीडर कह दे जो कह दे कि मेरा प्रयास सभी गेस्ट टीचर्स के लिए है। सारे जो स्वयं घोषित नेता हैं वो सारे अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने लिए लड़ रहे हैं। अब जब अपने लिए लड़ोगे तो आपकी लड़ाई में कोई आम गेस्ट टीचर क्यों खड़ा होगा? अगर आप सैलरी के लिए लड़ रहे हो तो सारे गेस्ट टीचर्स आपके पीछे खड़े होंगे, क्योंकि सैलरी की सच में बढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सरकार पॉजिटिव है, सरकार सकारात्मक सोच रही है। अब सकारात्मक सोच रही है, हम माने, बिल्कुल माने, तो फिर काम क्यों नहीं हो रहा? भाई सैलरी बढ़ाने में तो टाइम नहीं लगना चाहिए ना। वोकेशनल टीचर्स की जो सैलरी बढ़ी चुटकी में बढ़ गई, तो क्या सेम घोषणा अनाउंसमेंट गेस्ट टीचर्स के लिए नहीं हो सकती थी? आराम से हो सकती थी, कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हो क्यों नहीं रहा है? क्योंकि एक संगठन जाता है अपनी फ़ोटो खिंचवा के आ जाता है, दूसरा संगठन जाता है अपनी फ़ोटो खिंचवा के आ जाता है, तीसरा जाता है फ़ोटो खिंचवा जाता है। तो सरकार को भी पता चल चुका है कि ये काम के लिए कोई नहीं आता है, ये सारे के सारे फ़ोटो खिंचवाने के लिए आते हैं। अब जब फ़ोटो खिंचवाने के मकसद से आप सरकार से मिलोगे, मंत्रियों से मिलोगे, तो वो फ़ोटो ही तो खिंचवाएंगे ना। उन्होंने भी अपनी फ़ोटो खिंचवा ली और अब तो वो इतना तंग आ चुके हैं कि अब वो ये कहते हैं कि फ़ोटो भी इनके साथ नहीं खींचेंगे, बल्कि इनको अंदर ही मत आने दो अगर वो गेस्ट टीचर कहें तो। यही तो काम पुरानी सरकार के साथ भी किया। अब यार ठीक है, अपनी अपनी सोच है, अपना अपना नज़रिया है सरकार के प्रति, सिस्टम के प्रति, लेकिन कम से कम अगर आप नेतृत्व कर रहे हो, अगर आप बैठे ही हो अपने आप को नेता मान, तो फिर यार काम करो ना। अभी सभी नेताओं को, गेस्ट नेताओं को एक होने की ज़रूरत थी, सारे एकजुट होकर के और सरकार के साथ मिलना चाहिए था। भाई वोकेशनल टीचर्स की बढ़ गई तो गेस्ट टीचर की क्यों नहीं बढ़ रही है? सारे के सारे नेता अगर एक होकर के सरकार से रिक्वेस्ट करें तो क्यों नहीं मानेगी सरकार? वोकेशनल टीचर्स की बढ़ाई है ना। और वैसे भी सरकार पहले भी कई बार कह चुकी है, हमारे प्रवेश साहिब वर्मा जी की वीडियो मैंने
डाली हुई थी, जिसमें उन्होंने पिछली वाली सरकार पर उस समय कटाक्ष किया था कि इन्होंने एक भी गेस्ट टीचर को रेगुलर नहीं किया, पक्का नहीं किया। इसीलिए तो गेस्ट टीचर्स ने कैंपेनिंग चलाई और बीजेपी की सरकार बनाने में पूरा जोर लगा दिया। अब उसके बावजूद भी काम इतना डिनाई, इतना धीरे, इतना स्लो, ये इन गेस्ट नेताओं को समझ लेना चाहिए। या तो ये गेस्ट नेता सारा सरकार से ले करके और जनता को, आम गेस्ट टीचर को बरगला रहे हैं, या सरकार इनका पागल बना रही है। अब यह जो भी है, लेकिन नुकसान तो गेस्ट टीचर का हो रहा है। साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इन स्वयं घोषित नेताओं के टीम में हैं तो अपनी टीम से सवाल पूछिए, क्या आपको सैलरी नहीं बढ़ानी? इनसे सवाल पूछिए कि ये आगे काम क्यों नहीं कर रहे, ये सारे एकजुट क्यों नहीं हो रहे हैं। अगर आपके ग्रुप में आपका लीडर आपको सही रिस्पॉन्स नहीं करता, आपको उल्टा जवाब देता है, इसका मतलब समझ जाइए कि वो गेस्ट नेता गेस्ट के लिए नहीं बल्कि अपने लिए काम कर रहा है और उसने अपने लिए अपना स्वार्थ साधने के लिए गेस्ट टीचर के कंधे पर बंदूक चलाई है। साथियों, समय है, सैलरी बढ़ जाएगी, थोड़ा बहुत स्थिति सुधरेगी। कई सारे साथियों ने घर ले रखे थे लोन पे, वो बेकार हो गए। कई सारे साथी अपना कुछ खा पी ढंग से नहीं पाते, अपना पहनना, अपनी लाइफ स्टाइल वो चेंज नहीं कर पाते, क्योंकि जितनी सैलरी मिल रही है ना उसमें से नमक रोटी चलना भी बहुत मुश्किल है। तो शेयर कर दो वीडियो को, सभी गेस्ट टीचर्स तक पहुंचाओ। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप किसी भी विचार के हैं, सारे विचार अपने भूल करके एक विचार बनाइए। गेस्ट टीचर की सैलरी बढ़नी चाहिए, पॉलिसी बननी चाहिए। फ़िलहाल परमानेंट की तो फ़िलहाल आप साइड हो जाइए, लेकिन पॉलिसी एटलीस्ट बननी चाहिए। धन्यवाद साथियों।